हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। सबसे पहले बात करेंगे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट दिलाने के लिए रूस के जबरदस्त कदम की, जिसने पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है। फिर रुक करेंगे दक्षिणी कोरिया का, जहां राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने सीढ़ी चढ़कर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि पूरा देश हिल गया। इसके बाद जानेंगे कि अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगेगा या एलन मस्क बनेंगे इसके नए मालिक। अंत में आपको सुनाएंगे जो बाइडेन का वो बयान जिसने रूस और चीन पर सीधा निशाना साधते हुए भूचाल खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है। भारत की ताकत और हकदारी पर रूस ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर समर्थन देते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत न केवल सभी मानदंडों को पूरा करता है, बल्कि इस वैश्विक मंच पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। लावरोव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी देशों पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को यूएनएससी में शामिल होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है भारत का हक है और वह इसे पाकर रहेगा। लावरोव ने अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जब अमेरिका विकासशील देशों को शामिल करने से इनकार कर रहा था, तब वह जर्मनी और जापान जैसे देशों को यूएनएससी में घुसाने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसे देश हैं जो अमेरिकी एजेंडे के गुलाम हैं। उन्होंने पश्चिम को आड़े हाथों लिया और कहा, यूएनएससी में पहले से ही 15 में से 6 सीटें पश्चिम के पास हैं। यह बहुत हो गया। भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता अब भी चीन की हठधर्मिता और यूएन के ढुलमुल रवैये के कारण अटका हुआ है, लेकिन रूस का यह समर्थन भारत की दावेदारी को और मजबूत कर रहा है। अगली खबर, दक्षिणी कोरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू। राष्ट्रपति यून सुक योल गिरफ्तार। 1000 पुलिस ने राष्ट्रपति आवास पर चढ़ाई की। दक्षिणी कोरिया में राजनीति और ड्रामा का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाभियोग झेल रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को आखिरकार उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह गिरफ्तारी इतनी सीधी नहीं थी। इसमें हाई वोल्टेज एक्शन और जबरदस्त टकराव शामिल था। 3 जनवरी को हुई पहली कोशिश में राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम और जांच अधिकारियों के बीच 6 घंटे तक जबरदस्त झड़प हुई थी, लेकिन इस बार पुलिस और भ्रष्टाचार जांच अधिकारियों ने 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को फोर्स के साथ योजना बनाई। सीढ़ियों का सहारा लेते हुए उन्होंने राष्ट्रपति आवास में एंट्री की, जहां सत्ता पक्ष के सांसद और यून के वकील उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यून पर आरोप है कि उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश की थी, जिसे जांचकर्ता विद्रोह की साजिश मान रहे हैं। जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर वारंट की तामील में बाधा डालने वाले अंगरक्षकों को मौके पर ही गिरफ्तार किया जाएगा। यून ने कई हफ्तों से अपने आधिकारिक आवास को किले में तब्दील कर रखा था, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार जांच कार्यालय और पुलिस की ताकत ने उनके बचाव को ध्वस्त कर दिया। उधर अमेरिका में टिकटॉक बैन को लेकर जो स्थिति बनी है वह आपको सोचने पर मजबूर करती है। 19 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक बैन हो सकता है, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से समय सीमा बढ़ाने की अपील की है। क्यों? क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं, यह सवाल डेटा सिक्योरिटी का है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि टिकटॉक चीन के जरिए जासूसी का एक जरिया बन रहा है। क्या हम ऐसा होने देंगे? चीन की कंपनी बाइटडांस के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वे टिकटॉक को किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे या फिर अमेरिका का बाजार छोड़ दे। अमेरिका में 170 मिलियन से ज्यादा लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ ऐप नहीं, एक बिजनेस मॉडल, एक कम्युनिकेशन टूल और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का साधन भी है। अब खबरें आ रही है कि टिकटॉक का संचालन एलन मस्क को बेचे जाने पर विचार किया जा सकता है। मस्क, जो पहले ही ट्विटर अब एक्स को संभाल चुके हैं, वह भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, यह सिर्फ एक ऐप का मसला नहीं है, यह मसला है राष्ट्रीय सुरक्षा का। अमेरिकी अदालतें भी कह चुकी है कि टिकटॉक का चीनी स्वामित्व से अलग होना जरूरी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है, चीन कभी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा।
एक समय था जब विशेषज्ञ कहते थे कि चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्हें लगा था कि वह कुछ ही दिनों में कीव पर कब्जा कर लेंगे, जबकि हकीकत यह है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से सिर्फ मैं ही वो इंसान हूं जो कीव और मॉस्को के बीच खड़ा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।